श्री श्याम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। विद्येश्वर श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का अब 13वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण करना, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन, अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन किया जाएगा। ऋषि जी कहते हैं, सदाचारम श्रावयाशु येन लोकान् चेद बुधा धर्माधर्ममयां ब्रूहि स्वर्ग नरकादांसतः। हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, सदाचार युतो विद्वान ब्रह्माणो नाम नामतः वेदाचार युतो विप्रो रोतर कैकवान्दुजः अल्पाचारो अल्पवेदाश्चेत् क्षत्रियो राजसेवका कीचिदाचारवान् वैश्या कृषिवाणिज्यकृता शूद्रब्रह्माणित्युक्ता स्वामेव हि कर्षकः आसूयालुपरद्रोही चाण्डालद्विजः युच्यते। हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो सदाचार का पालन करते हैं वही विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला है उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है। जिसने वेद अध्ययन में बहुत कम है तथा जो राजा का सेवक या पुरोहित या मंत्री आदि है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। और जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है। और जो स्वयं ही खेत जोतता है या हल चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष को देखने वाला और परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहते हैं। पृथ्वी पालको राजा इतरे क्षत्रिया मता धन्यादि क्रिया वैष्णवे इतरो वणिगुच्यते। ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्वानाम शुश्रूषो शूद्र उच्यते कर्षको ब्राशलो गे इतरे चैव दस्यवा। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजतत्वहीन क्षत्रिय माने गए। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वो वैश्य है। दूसरे को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है उसे शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। बाकी शेष शूद्र दस्यु कहलाते हैं। सर्वोराशु प्राणमुखश्च चित्तयेद देवा देवपूर्वकान् धर्मनाथायश्च तत् कलेशनाय चाव्यायमेव चाह। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे उस उषः काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का और फिर अर्थ का, तदनंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय का और व्यय का भी चिंतन करें। आयुर्देशाश्च मरणं पापं भाग्यं तथैव च व्याधि पुष्टस्तः शक्ति प्रातरुत्नादि फलम। प्रातःकाल उठकर
पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है। निशांतया मोषागेया या मार्दसंधि रुचते तत्काले तु समुत्थाय विडमूत्रे विसर्जयेत् द्विजा ग्राहात् दूरं ततो गत्वा प्राहात् प्रवर्तस्तथा उद्दण्डमुखा समाविश्य प्रतिबन्धे आदीण्डमुखा जलायग्नि ब्रह्मा ब्रह्माणादीनानां देवानां नाभिमुक्ता लिंगं पीदाय वामेन मुक्कमेन पाणिनः मल मूत्र सज्ज चोथायेन पैश चैवतनमलम् उदकतेन जलेनेव शौचं कुर्या जल्लाद बाहि अथवा देवपित्र श्रीतीर्थवतरणं विना सप्तवा पंचचा शीतवा गुदम संशोधने मृदा लिंगे ककोटमात्रं तु गुदे प्रसृष्यते तद उत्थाय पद शौचम गंडूषमस्तकम। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। जो पिछला पहर है उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर तुझको मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रहकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठें। बाएं हाथ से उपस्थ को ढककर दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल का त्याग करें और उठने पर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकलकर जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों, ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यंत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला कराएं। येन केन चा पत्रेण काष्ठेन चा जलाद बहि कार संत जननीत त्यज्य दंत धावान मीरितम जलदेवान मतस्कृत्य मंत्रेण स्नानमाचारयेत् आशक्त कंडदग्रम वह कटिदग्रम था पिवा आजानुजलमाविश्य मंत्र स्नानं समाचरेत् देवादिस्तृतयो द्विदास्तत्र तीर्थजलेन चा। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातून करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का प्रयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। दात वस्त्रम समादाहे पंचकच्छेन धारयेत् उत्तरीयं च किंचैव धार सर्वेषु कर्मसु नदादि तीर्थस्थाने तु स्नान वस्त्रं च शोधयेत् वापि कूपगृहादो तु स्नानोर्ध्वा नयेदुधा शिलादावर्दाख्ये वापि चले वापि स्थले वापि वाह संशोध्य पिंडके पीडे दस्त्रम पितॄणानाम तत्त्वे दुजा। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में
उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थ में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहाँ ना धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर में आदि में ले जाएं। वहाँ पर पत्थर पर या लकड़ी पर आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ दें। हेतु जो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। जो वस्त्र को निचोड़ने से जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। जाबालोक्त मंत्रेण भस्मना चा त्रिपुंडकम अन्यथा जे जले पातस्तो नरकमच्छति। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। इस विधि का पालन न किया जाए और इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र का वर्णन सुन लीजिए। जाबाल उपनिषद में भस्म धारण की विधि इस प्रकार से कही गई है। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। मानस्तो के तनये मान आयुधे, मानस्तो के तनये मान आयुषि, मानो गोसुमा नो अश्ववेशूरी ऋषि, मानो वीरानुन्द्र वामिनो वर्धि रश्मिता सदा मितवा हवामहे। इस मंत्र से उठाकर जल से मलें। तत्पश्चात त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्यं त्रयामुषं यदवेशु त्रयायुषं धनमस्तु त्रयायुषम् इत्यादि मंत्र से मस्तक, ललाट, वक्ष स्थल और कंधे पर त्रिपुंड कराएं। त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्यं त्रयायुषम यद्वेशु त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम तथा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युः मूर्छियमामृतात्। इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए 3 रेखाएं खींचें। आपो ही इष्ठा, इस मंत्र से आप शांति के लिए परस्पर जल छिड़के। तथा आपो ही स्थितेसि शिरसि प्रोचयेत पापशंतये यस्येति मंत्रं पदे तु संधि प्रोचमुचिते हृदये मूर्धिने पादे चा मूर्धिन हतप्राद एव च हतपाद मूर्धिन संप्रोक्ष्य मंत्र स्नानम विदुर्बुधा। यस्य छायाय, इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें, इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही इष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें और तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। ईशत स्पर्शे चादौ स्वास्थये राजराष्ट्रे भवेत चा आगत्यागति चाले चा मंत्र स्नानं चं समाचरेत। प्रातः सूर्यनावाकेन सायं मग्ननुवाक्तः अपः पीतवाता मध्ये पुनः प्रोक्षणम् आचरेत। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर, राजभय या राष्ट्रभय उपस्थित होने पर, यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यश्च मां मनयश्च, यानी इस सूर्य
अनुवाक से और सायंकाल में अग्नियश्च मामन्युश्च, इस अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्य काल में भी आपा पुनंतु, मंत्र से आचमन करके पूर्वत प्रोक्षण करना चाहिए। गायत्रया जपा मंत्रयन्ते त्रिरुद्रवा प्रग्निविनिक्षेपेत मंत्रेण सह चैकं वा मध्ये अर्घ्यं तु रवेर्द्विजः अधजाते चास्राहे बुधि पश्चिमी मधिमुखा उद्गत दधात प्रदस्तु मध्ये हेङ्गीलिविरस्ता अंगुलीनां नादान्त्रेण लंबं पश्येत् दिवाकरम् आत्मदीक्षणं कृत्वा शुद्धाचमनमाचरेत्। प्रातः काल में संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। हे ब्राह्मणों, मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें, उसकी ओर नहीं। प्रातःकाल मध्यकाल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर उंगली की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ दें। अंगुली के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें, उनके लिए आत्म प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। आत्म प्रदक्षिण के शुद्ध आचमन करें। सायं मुहूर्ता द्रवायक्तो कृत्वा संध्यावथा भवेत्। आकाल अथ काल युक्तो दिने तीते यथाक्रमम्। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। दीवातीते च गायत्री नाम शतम नित्यं क्रमाजपेत आदशा तो प्रतीतम गायत्री लक्ष्यम भयसेत। मासातीते तु नित्ये ही पुनः सोपनयं चरेत। ईशो गौरी गुहा विष्णु ब्रह्मा चंद्रयश्च वै यमः। यदि एक दिन बीता है तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 माह तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार करा लेना चाहिए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।